राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ उसका शीर्षक है अब क्या फ़ायदा। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो गांव में अपने बाबूजी और अम्मा के साथ, अम्मा यानी माँ, बाबूजी यानी पापा, वो अपने बाबूजी और अम्मा के साथ गांव में रहा करती थी। उसकी फैमिली बड़ी थी, जिसे बड़ा परिवार बोलते हैं, जिसमें सब सम्मिलित होकर रहते हैं एक साथ। वो फैमिली थी उसकी। उस लड़की का नाम अंजलि था। उस घर में उसको छोड़ के बाकी सभी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अंजलि को बार बार पढ़ाई के लिए टोका जाता था। अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए उससे टोक लगाई जाती थी। हर बार वो कोशिश करती, पर हर बार वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में उसको क्रॉस लग जाया करता था। उसके पापा बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि धीरे धीरे, अभी तक तो वो छठे सातवें में थी तो चलो चल जाएगा, अब वो 8th 9th में जाने वाली थी। और 9th के बाद तो 10th जो बोर्ड होता है, जिसमें सभी लोग, जो कभी ये नहीं पूछते कि आपने पढ़ाई की है, आपको पढ़ाई में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मैं बता दूं, ये सब पूछेंगे नहीं, लेकिन वो ये रिज़ल्ट पूछने ज़रूर आएंगे। तो वैसे लोगों से परेशान हो के उनके बारे में सोच सोच के इसके बाबूजी और अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि अब क्या होगा, अब तो पूरे गांव में फैल जाएगा। और अगर 9th 10th में भी इसके ऐसे ही मार्क्स रहें तो सब जगह जब इसके बारे में पता चलेगा कि ये बुद्धू है, तो फिर इसकी तो अच्छे घर में शादी वादी भी नहीं हो पाएगी। ये सब सोच चिंता से बाबूजी अंदर अंदर बहुत घुटते रहते थे। एक रोज़ उन्हें किसी ने बताया कि आप उसको ट्यूशन लगवा दीजिए। उन्होंने ऐसा भी किया। उन्होंने ट्यूशन लगाया तो वो कम से कम, मतलब इस बार क्रॉस तो नहीं लगाई, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पे पास मार्क्स होता है वहाँ तक लेके आई। और उसी घर में और जो उस बाबूजी के जो भाई लोग थे, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत बहुत अच्छा कर रहे थे। उसी में से एक का लड़का इस बार 10th में गया था। 10th में वो 97% से 10th बोर्ड निकाला। खूब वाहवाही हुई, खूब नाम हुआ, पूजा हुआ घर में, और बहुत से लोग आए। फिर उस समय बातों बातों में सारे बच्चों के बारे में बात हो रही थी, तो फिर अंजलि की भी बात आई। जब सारे लोग कह रहे थे कि हाँ ये पढ़ने में ऐसी है वैसी है, तो वो खुद से ही बोल गई, नहीं अब क्रॉस कहाँ लगाती हूँ, इस बार तो मेरे भी अच्छे नंबर आए हैं, मैं भी पास की हूँ। तो बाकी के जो 2-3 बच्चे थे, उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई और हंसते हुए कहा, हाँ बस पास मार्क्स यही लाया है इसने। वो अंदर से चाहती थी कि मैं भी उनके जैसा अच्छे नंबर लाऊं। मेरे भी पापा और मम्मी, जिन्हें वो बाबूजी और अम्मा कहा करती थी, उनके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान लाऊं, उनका भी कलेजा प्रफुल्लित हो जाए कि हाँ मेरी बेटी इस बार बहुत अच्छा नंबर लाई है। ये सब सोचते हुए धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये 10th में चली गई। 9th के फाइनल तक भी ये सिर्फ पास मार्क्स लाती रह गई। इसके पापा को बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक लास्ट उम्मीद थी कि कभी तो ये ले आएगी, उम्मीद लगा के बैठे रहते थे। 10th में जो उसके ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने भी इसके बाबूजी को धैर्य दिलाया कि देखिए मेहनत तो कर रही है, इस बार ज़रूर निकाल लेगी बहुत ही अच्छे नंबरों से।
इसके पिताजी सोचने में पड़ गए कि शायद निकाल ले, और अगर नहीं निकाली उसके बाद का जीवन क्या होगा। लड़की है, अच्छा घर तभी मिलेगा जब ये थोड़ी पढ़ी लिखी रहेगी, तभी अच्छा परिवार मिलेगा। ये सब सोच चिंता में पड़ते पड़ते उसके बाबूजी के मन के अंदर में इतना सोच भरा हुआ था, और सोचने से बोलते ना कि सोच जो है ना ढेर सारी बीमारियों का घर है। तो सोचते सोचते वो कब बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए उनको खुद भी पता नहीं चला। अंजलि का एग्ज़ाम का समय आ गया। एग्ज़ाम का डेट जब करीब आ गया, भगवान का भी पूजा अर्चना करके अपने मेहनत से सब कुछ तैयारी करके एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम दे के आई, बाबूजी से सारी बातें शेयर की और उनको विश्वास भी दिलाई कि बाबूजी देखना, इस बार तुम्हारी बेटी ज़रूर अव्वल आएगी, यानी फर्स्ट आएगी। फिर भी पता नहीं उनको मतलब यकीन हुआ इस पे या नहीं हुआ, नहीं कह सकते। बस एक छोटी सी मुस्कान देके वो अंदर ही अंदर अपने गम को दबा लिए। और अम्मा बोली, हाँ हट, हर बार तो तू यही कहती है कि इस बार अव्वल आऊँगी, इस बार अव्वल आऊँगी। तू और तेरे परीक्षा और तेरे पढ़ाई, न जाने कब मेरे घर में भी खुशियाँ आएंगी, मैं भी सबको कह पाऊँगी कि हाँ मेरी बेटी इतनी अच्छी है पढ़ने में, ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं। रिज़ल्ट के दिन अंजलि सुबह सुबह उठ के नहा के, और उस दिन अपने बाबूजी को वो चौक पे जाने से मना की। उस वक्त लैपटॉप का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। उस वक्त पेपर में खबर आते थे, 10th बोर्ड के या फिर +2 हो, इन सब के पेपर में ही आते थे, याद होगा आप लोग को। तो उस दिन उसके बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। उसने कहा कि आज आप चौक पे मत जाओ, हर बार आप जाते हो ना पेपर लाने, इस बार आप मत जाओ, इस बार मैं जाऊंगी, मैं लाऊंगी अपनी अव्वल आने की खुशी, मैं अपने साथ लाऊंगी। ऐसा बोल के बाबूजी को, अम्मा को, सबको सांत्वना दिला के कि मैं देखना इस बार अव्वल आऊंगी, बाबूजी को तुम बोलो कि बस मिठाई की तैयारी कर ले बाबूजी, बोल के। और घर के सारे बच्चे इस बार भी उससे तिरछी नज़र से देख रहे थे कि हाँ अव्वल आएगी। वो लोग भी गए अपना अपना मार्क्स देखने के लिए। चौक पे पेपर आता था, हर घर में पेपर नहीं आता था उस वक्त। चौक पे पेपर आने का वक्त हो गया। ये घर में बाबूजी को बोल के बहुत खुशी मन से निकल गई। ये चौक पे पहुंची, रिजल्ट देखी, इसके पैर तो मानो ज़मीन पे पड़े ही नहीं। इसने ना सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न लाया था, बल्कि अपने उन दोनों भाई बहन को भी पीछे छोड़ दिया था जो इसके चाचा के लड़के थे। अब तो इसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। और उन दोनों बच्चों के, वो दोनों भी फर्स्ट आए, पर पूरे स्कूल में चूँकि वो सबसे ज़्यादा नंबर लाई, इसलिए थोड़े से गम और शर्मिंदगी के कारण कि हम लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे पर साथ में मजाक भी उड़ा रहे थे। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये आज समझ आ रहा है। ऐसा अंदर अंदर भावना करके वो उदास हो रहे थे, और ये इसकी खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। वो तीनों बच्चे साथ में घर की ओर आए और ये दरवाजे से ही चिल्लाते आई, माँ माँ, कहाँ है मिठाई, कहाँ है मिठाई। ये अपनी आवाज़ कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ दब गई अंदर से आ रही आवाज़ के कारण। अंदर से रुदन की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। इसे समझ नहीं आया। इसे लगा कि शायद मेरी माँ को लग रहा है कि मैं इस बार भी फेल हो गई, इसलिए रो रही है। ये
अंदर चिल्लाते गए, अरे माँ मैं बोली थी मैं इस बार फर्स्ट आऊँगी, देखो तो मैं तो पूरे स्कूल में टॉप आई हूँ, देखो तो। जब ये मार्कशीट लेके, ऐसे मार्कशीट बोल रही हूँ, जब ये पेज, वो पेपर का पेज लेके दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी अपनी माँ को, तब इसकी नज़र माँ जिधर देख के रो रही थी उस खटिया पे गई। वहाँ इसके बाबूजी निढाल पड़े हुए थे, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आज के दिन को वो खुशी में मनाए, कि आज वो पूरे स्कूल में, जो कभी पास मार्क्स मुश्किल से ला पाती थी, आज वो पूरे स्कूल में अव्वल आई थी, उसकी खुशी मनाए, या जो बाबूजी हमेशा से उसको अव्वल आते देखना चाह रहे थे, उसके जाने का गम मनाए। वो वहीं निढाल होके बैठ गई और उसकी माँ ने उस पेपर के टुकड़े को लेते हुए कहा, हाँ तुम ले तो आई बेटी, पर अब क्या फ़ायदा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, वक्त रहते जी जान लगा दो। कब तुम्हारी खुशी में सब कोई शामिल होने के लिए तुम्हारे पास रहेगा, ये कोई नहीं जानता। तो अगर तुम अपने बड़ों को कुछ खुशियाँ दे सकते हो जो तुम्हारे हक में है देना, तो बस अभी से लग जाओ। धन्यवाद। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे।